अभी का इस नई वीडियो में तो एआईएसटी की तरफ से यहाँ पे पीएम ट्रिपल एस 2026-27 के रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे निकल कर आया है। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे एआईएसटी ने रिलीज़ करी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी नोटिफिकेशन को डिटेल में समझाऊंगा। क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, वो आपके साथ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे पीएम ट्रिपल एस 2026 सेशन के हवाले से क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। तो आप सभी जानते हैं कि हर साल पीएमएसएस का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता था वो अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक तक स्टार्ट हो जाता था। लेकिन इस साल अगर हम देखें, अप्रैल का महीना भी खत्म हो गया, मई का महीना भी खत्म हो गया और जून का महीना भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी तक पीएम ट्रिपल एस की रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिली। हालांकि काफ़ी टाइम पहले एआईएसटी ने पोर्टल अपना अपडेट करा था जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस को जो वो मेंशन किया था, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। हालांकि अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करेंगे तो अभी फर्स्ट राउंड का जो सिलेक्शन लिस्ट था वो भी रिलीज हुआ होता था, एडमिशन भी बच्चे करते थे, लेकिन अभी नहीं। अब यहाँ पे अगर हम आ जाएंगे 2026-27 वाले पोर्टल पे, अगर हम पीएम ट्रिपल एस के चलेंगे तो पहले ही नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पीएम यूएसपी। अगर हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करेंगे, आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को देख लो। पहले 1 मिनट में यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक पब्लिक नोट्स इशू करा है, 15 जून 2024 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें इन्होंने यहाँ पे कहा कि एज पर दिस लेटर डेट 11 जून 2024 रिसीव्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एआईएसटी बीइंग एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर पीएम यूएसपी ट्रिपल एस जेकेएल, यानी कि जिसको हम पीएम ट्रिपल एस के नाम से भी जानते हैं, विल ओनली प्रोसेस रिन्यूअल केसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2006-2017। यानी कि फिलहाल के लिए जो एनएसपी पे पीएम ट्रिपल एस का पोर्टल एक्टिवेट किया गया था उसमें इन्होंने बोला कि फिलहाल के लिए हम जो पुराने बच्चे हैं जो ऑलरेडी पीएम ट्रिपल एस के अंडर पढ़ रहे हैं उनका जो रिन्यूअल है फिलहाल के लिए हम उसी को प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने आगे लिखा कि फ्रेश एप्लीकेशंस फॉर एकेडमिक ईयर 26-27 विल बी इनवाइटेड ओनली आफ्टर अप्रूवल रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि फिलहाल के लिए इन्होंने यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशंस का मेंशन करा है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशंस हम फिलहाल के लिए एक्टिवेट नहीं करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशंस हम फिलहाल के लिए स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक ना हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिलेगा फ्रेश रजिस्ट्रेशंस के लिए। उसके बाद ही हम यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशंस आपकी स्टार्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए एनएसपी पोर्टल या बाकी जहाँ पे भी स्कॉलरशिप क्लेम करना है वहाँ पे फिलहाल के लिए सिर्फ वही बच्चे क्लेम कर सकते हैं जो ऑलरेडी पीएम ट्रिपल एस के अंडर पढ़ रहे हैं, वही अपना रिन्यूअल वाला प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन अभी आपकी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो जाएंगे जब तक ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अप्रूवल दे देगा। देखो अगर हम बात करेंगे इससे पहले, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कौन सा वो साल था, ऐसे 3 साल पहले, तीन नहीं 4-5 साल पहले जब वो जो पीएम ट्रिपल एस की डेडलाइन खत्म होने वाली थी उस टाइम भी काफ़ी लेट फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा दिमाग में, आई थिंक 5 साल हो गए, ठीक 4 की 5 साल हो गए इस प्रोसेस को। उस टाइम भी, उस साल भी जो वो पीएम ट्रिपल एस का प्रोसेस काफ़ी डिले हुआ था। देन उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया था 5 साल के लिए, शायद 2026-27 सेशन, इसी सेशन तक इनको अप्रूवल मिला था कि इस सेशन तक आप फिलहाल पीएम ट्रिपल एस को और कंटिन्यू करो। उस टाइम भी रजिस्ट्रेशन काफ़ी डिले हो गई थी। देन उसके बाद बहुत टाइम के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जब अप्रूवल मिला था आफ्टर दैट इनको 5 साल का अप्रूवल मिला था कि 4 साल का, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि उस टाइम भी डिले हुआ था प्रोसेस। तो सेम वही चीज़ हमें इस साल भी रिपीट देखने को मिल रही है और मे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वो इसको जल्दी पीएम ट्रिपल एस को अप्रूवल और दे सकता है 4 साल 5 साल के लिए। बाकी ये डिपेंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, जिस हिसाब से इनके पास फंड्स होंगे, जिस हिसाब से इनके पास अवेलेबल फंड्स होंगे, उस हिसाब से ये इस स्कॉलरशिप को फर्दर 4 साल या 5 साल के लिए एक्सटेंड करेंगे। अभी के लिए ये बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कब तक हो जाएगी स्टार्ट, क्या कुछ स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको तो क्लियर होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी इनको पीएम ट्रिपल एस और आगे बढ़ाने का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। जो ही अप्रूवल मिलेगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन तभी आपकी स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। अगर इनकेस अप्रूवल नहीं मिलता है तो फिर अलग बात है। वैसे मोर प्रोबेबली अप्रूवल मिल जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपको बोला ना, इससे पहले जब आज 4-5 साल पहले इनको अप्रूवल मिला था वो और एक्सटेंड करने का, उस टाइम भी जो वो काफ़ी डिले हो गई थी, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई थी। उसके बाद फिर एआईएसटी ने रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस को आगे किया और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से अप्रूवल मिला था। अब इस साल क्या कुछ सीन रहता है ये आगे चल के आपको पता चलेगा। बाकी हम यही उम्मीद करते हैं कि इनको और पीएम ट्रिपल एस का अप्रूवल मिले, एआईएसटी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 4 साल 5 साल का और अप्रूवल मिले, ताकि जितने भी जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं जो अपनी हायर एजुकेशन को फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पे आगे नहीं बढ़ा
पाते हैं उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलेगी। हालांकि ये बात फिर अलग है, इसमें डिजर्विंग कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिलती है, वो बच्चे जाते हैं जिनकी फैमिली कंडीशंस अच्छी होती है, 12th में मार्क्स अच्छे होते हैं, वो चले जाते हैं, वो दीगर बात है। बाकी फिलहाल के लिए इस नोटिफिकेशन को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, कोई डाउट होगा कमेंट्स में बता सकते हैं।